हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है बट आज के डेट में काफ़ी रेलेवेंट हो गया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ डज टर्बो चार्जर ऑपरेट। बेसिकली ये जो आपके इंजन में टर्बो इंजन बोला जाता है, तो ये टर्बो काम कैसे करता है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। टर्बो चार्जर समझने के पहले हम लोग क्विकली समझ लेते हैं कि गाड़ी का इंजन कैसे ऑपरेट करता है। बेसिकली गाड़ी का इंजन जो आपके यहाँ पे दिख रहा है, ये गाड़ी का जो इंजन है, इसमें एक क्रैंकशाफ्ट लगा हुआ है, एक पिस्टन है और ये आपका सिलेंडर है। सिलेंडर के ऊपर से फ्यूल और हवा का मिक्सचर पंप किया जाता है। बेसिकली फ्यूल और हवा इन द सेंस फ्यूल पेट्रोल ले लीजिए फॉर एग्जांपल, पेट्रोल और हवा का एक मिक्सचर पंप किया जाता है और जो स्पार्क प्लग आपको बीच में दिख रहा है वहाँ से स्पार्क किया जाता है, जिसकी वजह से अंदर में कंबशन होता है, कि एक्सप्लोजन होता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे गैसेस फॉर्म होते हैं। जो गैसेस के प्रेशर से जो पिस्टन नीचे आता है। नीचे आने के बाद फिर जब ऊपर जाता है सेम वो हवा और फ्यूल का मिक्सचर डाल के फिर स्पार्क किया जाता है, तो कंबशन होता है। तो कंबशन के बाद ये पिस्टन मूव करता है। कंबशन जब होता है उसके बाद ये जो गैसेस है इसको निकाल दिया जाता है और वो चला जाता है आपके एग्जॉस्ट सिस्टम में। ये चीज़ नोटिस किया गया कि अगर आपको इंजन से ज़्यादा पावर निकालना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ फ्यूल का क्वांटिटी बढ़ाने से नहीं होगा, आपको फ्यूल के साथ हवा का जो मिक्सचर है, जो मिश्रण है, उसका क्वांटिटी भी बढ़ाना पड़ेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो है वो जलेगा। हवा इज़ दी एक्चुअल रीज़न वाई एक्सप्लोजन होता है, बिकॉज हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से आग लगता है और आग से वो फ्यूल को कंबस्ट करता है। तो अगर मेरा कंबशन के लिए प्रॉपर फ्यूल का और हवा का मिश्रण वॉल्यूम नहीं बन पाया तो उतना ज़्यादा पावर होगा नहीं। तो इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशंस थे। उसमें से एक ये था कि इंजन को बड़ा किया जाए। अब इंजन को बड़ा करने से क्या होगा, एक लिमिट तक बड़ा कर सकते हो आप। उसके बाद क्या होता है कि इंजन का जो मूवमेंट का स्पीड है वो स्पीड कम हो जाता है। अगर बड़ा इंजन, जैसे जहाज़ों में जो इंजन लगता है उसमें क्या है कि मूवमेंट स्लो हो जाता है, इसीलिए जहाज़ का टरबाइन का स्पीड काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जो गाड़ी का जो व्हील होता है उसके कंपैरिजन में। तो इसका एक सॉल्यूशन चाहिए था, जो सॉल्यूशन 1905 में 1905 में एल्फ्रेड ब्यूची एक स्विस इंजीनियर थे। ही एक्चुअली डिजाइन समथिंग नोन एज अ टर्बो सिस्टम। टर्बो सिस्टम का फर्स्ट यूटिलाइजेशन हुआ था एयरलाइन इंडस्ट्री में। बेसिकली वर्ल्ड वॉर के टाइम यूज़ किया गया था। कैसे किया गया था उस पर हम लोग आएंगे अभी तुरंत, बट उसके पहले समझ लेते हैं कि एल्फ्रेड ब्यूची का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या था। तो कॉन्सेप्ट जो था कि इंजन का जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट में काफ़ी प्रेशर में गैस निकलता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस निकलते हैं उसको यूज़ करके इंजन का जो पावर है उसको और कैसे बढ़ाया जाए। दैट वाज द मेन कॉन्सेप्ट। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि ये जो सिस्टम, टर्बो सिस्टम जो बिठाया जाएगा, ये टर्बो सिस्टम से आपका जो हवा है, जो हवा और फ्यूल का जो मिश्रण है, उसमें हवा को काफ़ी डेंस किया जाएगा ताकि आपका कम स्पेस में काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन मिल जाए और कंबशन प्रॉपर हो और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। इसको यूज़ पहले किया गया था एयरलाइन इंडस्ट्री में, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों किया गया था वो समझ लेते हैं। एयरक्राफ्ट काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ता है। अगर आप में से किसी ने कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड लोकेशन, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल लद्दाख या स्पीति या नाथुला या गुरुदोंगमार, ये सब हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में आप अगर गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ब्रीदिंग में कितना प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि हवा का जो डेंसिटी है कम हो जाता है, तो आप हाई ऑल्टीट्यूड में आपको ब्रीदिंग में दिक्कत होता है, आपका सांस फूलता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच गोज टू योर लंग्स रिड्यूसेस ड्रास्टिकली, बिकॉज हवा में डेंसिटी बहुत कम हो जाता है। जो प्रॉब्लम होता था एयरक्राफ्ट्स में, जो एयरक्राफ्ट्स हाई ऑल्टीट्यूड में उड़ते थे 10,000 फीट, 15,000 फीट, 20,000 फीट, 25,000 फीट, तो उसमें एयर का डेंसिटी इतना कम है कि उसके इंजन का कंप्लीट एफिशिएंसी नहीं आता था। तो टर्बो को वहाँ पे कैसे यूज़ किया गया कि टर्बो इंजन के एग्जॉस्ट को लेके एक टरबाइन घुमाता था, जिससे एक एयर कंडेंसर और ज़्यादा हवा खींचती थी, उसको कंडेंस किया जाता था, डेंस बनाया जाता था और इंजन में फिर से इंजेक्ट किया जाता था, ताकि एयर का डेंसिटी जितना ज़रूरी हो उतना ही इंजन तक पहुँचे। जो नॉर्मल सी लेवल पे, जैसे आपके मेरे घर पे जो एयर का डेंसिटी है, जो हम लोग जिस लेवल ऑफ एटमोसफेयर में रहते हैं उसमें जो एयर डेंसिटी है उस डेंसिटी में किया जाए, तो इसको टेक्निकली बोला जाता था टर्बो नॉर्मल-सी। तो इसी को जब ऑटोमोबाइल में ले आया गया तो बोला जाता है टर्बो चार्जर। इसीलिए टर्बो चार्जर वर्ड आप काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे कि टर्बो चार्ज्ड कार, टर्बो चार्ज्ड इंजन। तो आज के डेट में टर्बो बहुत कॉमन हो गया है। ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरर्स आर कम विद टर्बो। छोटे छोटे इंजन्स में टर्बो लगा के पावर बढ़ा दिया जा रहा है। तो टर्बो चार्जर जो है बेसिकली, टर्बो चार्जर वर्ड आप काफ़ी ज़्यादा सुनते होंगे कि टर्बो चार्ज्ड कार, टर्बो चार्ज्ड इंजन। तो आज के डेट में टर्बो बहुत कॉमन हो गया है। ऑलमोस्ट ऑल मैन्युफैक्चरर्स आर कम विद टर्बो। छोटे छोटे इंजन्स में टर्बो लगा के पावर बढ़ा दिया जा रहा है। तो टर्बो चार्जर जो है बेसिकली
ये जो आप देख रहे हो ये इंजन है। इंजन में पहले कंबशन होता है, कंबशन होने के बाद जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट इंजन से निकलता है, निकल के आता है टरबाइन पे। अभी जब टरबाइन पे ये आता है, टरबाइन पे आके जब हवा निकलता है, एग्जॉस्ट आता है, तो टरबाइन घूमता है, राइट। तो एग्जॉस्ट का गैसेस हाई प्रेशर में आता है, बहुत ही गर्म गैसेस होते हैं, तो उसके वजह से टर्बो का फैन घूमता है। और टर्बो का फैन जब घूमता है उसके साथ एक टरबाइन शाफ्ट से आपका अटैच्ड है आपका कंडेंसर का फैन। बेसिकली एग्जॉस्ट टरबाइन तक जाने के बाद आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकल जाता है जो हॉट गैसेस है, कंबशन के बाद के गैसेस। और इस फैन के वजह से, ये वाले फैन के वजह से दूसरा फैन घूमता है, जिससे क्या होता है आपका जो कंडेंसर है वो एटमॉस्फेयर से हवा को पुल इन करता है। और वो जब पुल इन करता है तो काफ़ी स्पीड में पुल इन होता है, बिकॉज आपका टरबाइन का फैन काफ़ी तेज़ घूम रहा है, तो डेफिनेटली कंडेंसर का फैन भी उतना ही तेज़ घूम रहा है। तो वो हवा से गैसेस को एब्जॉर्ब करता है, और जब एब्जॉर्ब करता है उसमें काफ़ी हीट जनरेट होता है, और वो हीट में गैस काफ़ी हीटेड अप रहता है। तो जब गैस गर्म होता है तो वो फैलता है, गैसेस एक्सपैंड व्हेन इट इज़ हीटेड। सो कंडेंसर में जो एयर सकिंग किया गया, एक्स्ट्रा एयर सकिंग किया गया, उसको हम लोग इंटरकूलर के थ्रू पास करते हैं। सो इंटरकूलर क्या करता है, इंटरकूलर आपका ये जो गर्म हवा है इसको कंडेंस करता है, बेसिकली रेडिएटर में जैसे काम करता है। ये जो हवा है इसको थिन ट्यूब से लिया जाता है, रेडिएटर जैसा दिखता है, इंटरकूलर के ऊपर से थ्रू जाता है ये गैसेस, जो ठंडा कर देता है। तो जब ये हाई प्रेशर गैस ठंडा होता है तो ये और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, तो इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेगुलर डेंसिटी ऑफ एयर। ये गैस जब फ्यूल के साथ मिक्स होकर इंजन में फिर वापस भेजा जाता है, तब इंजन में कंबशन जो होता है उसका बूस्ट बहुत ज़्यादा मिलता है। इसीलिए टर्बो जब ऑपरेट करना चालू करता है, आप देखेंगे इंजन में बहुत ज़्यादा किक मिलता है, इंजन में काफ़ी प्रेशर आ जाता है और इंजन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। आप नोटिस करेंगे अगर आप टर्बो गाड़ी चला रहे हो तो आप जब पहले ही एक्सीलरेटर मारोगे तो गाड़ी किक देगा नहीं, एक सर्टेन आरपीएम के बाद ही देता है। क्यों देता है, उसको बोलते हैं टर्बो लैग बेसिकली। तो टर्बो लैग क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आपको ये मैटर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, एनीथिंग वांट टू आस्क, एनीथिंग वांट टू ऐड ऑन टू दिस टॉपिक, तो कमेंट सेक्शन खुला है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। फ्यूचर में और भी टर्बो के वेरिएंट्स है, उसके बारे में भी डिस्कस करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको टर्बो के बारे में और डिटेल में जानना है तो आई विल कम अप विद फर्दर वीडियोज़ ऑन टर्बो। मैंने और एक वीडियो बनाया जो आपको आई बटन में दिख रहा होगा यहाँ पे, कि टर्बो इंजन जब अगर आप ऑन कर रहे हो तो उसमें डूज एंड डोंट्स, बेसिकली टर्बो जब आप यूज़ कर रहे हो उसमें कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है, ताकि टर्बो बहुत एक्सपेंसिव कंपोनेंट है, उसको कैसे यूज़ करने से आपका टर्बो का लाइफ ज़्यादा रहेगा, उसके बारे में है वीडियो, उस पर आप वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ टर्बो लैग? बेसिकली जब आप इंजन स्टार्ट करते हो और रेविंग स्टार्ट करते हो तो 1 आरपीएम तक इंजन घूमता है, आपका जो क्रैंकशाफ्ट है वो घूमता है, और उससे जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो जाके टर्बो के फैन को घुमाता है। लेकिन टर्बो के फैन को घुमाने का एक स्पेसिफिक स्पीड के बाद ही टर्बो का जो फुल एयर सक्शन होगा वो चालू होगा। तो एयर सक्शन तो टर्बो का फैन घूमने से ही चालू हो जाएगा, लेकिन जो एयर को प्रॉपर डेंसिटी मिलता है जिससे आपके इंजन को बूस्ट मिलता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक आरपीएम तक जाना पड़ता है। जो आपका इंजन अराउंड 1500 या 2000, कोई गाड़ी में 1500 आरपीएम, कोई गाड़ी में 2000 आरपीएम जब जाता है इंजन, उसके बाद टर्बो किकिंग करता है। तो ये जो डिफरेंस बिटवीन द इंजन का जो रेविंग जो आप कर रहे हो और जो टर्बो आपको डिलीवरी दे रहा है, ये जो बीच का जो डिफरेंस, इसको टर्बो लैग बोला जाता है। टर्बो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं गाड़ी में। देयर आर पैरेलल टर्बोस, देयर आर सीक्वेंशियल टर्बोस, देयर आर टर्बो प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्बो। तो काफ़ी सारे टर्बोज होते हैं। अगर आपको टर्बो के बारे में और डिटेल में जानना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डिटेल मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बोज के बारे में बताऊंगा आपको। अभी जो करंटली जो इंडियन मार्केट में कंज्यूमर कार्स है उसमें सिंगल टर्बो यूज़ होता है, बिकॉज यहाँ पे 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर इंजन ही यूज़ होते हैं कंज्यूमर कार्स में। तो यही था आज का डिस्कशन। वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।